स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का साइंस पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो भी इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारा क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में इस चैप्टर का जितना भी MCQ था वो सारा MCQ करा चुके हैं। आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, एक उदाहरण दे। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादकों के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण इसका हो जाएगा 2H2 + O2 = 2H2, है ना। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो H2O यानी जल का निर्माण होगा। और संतुलित करने के लिए यहाँ पे पहले 2 जो लगा हुआ है वो सब संतुलित करने के लिए है। अगला क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक साल छोड़ करके ये एग्ज़ाम में आ ही जाता है क्वेश्चन, है ना। जैसे पिछले बार नहीं आया तो इस बार ज़रूर आएगा। मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है जो मैग्नीशियम रिबन के ऊपरी सतह पर जमा रहता है। इसलिए इसे वायु में जलाने से पहले रेगमाल यानी सरेस पेपर से रगड़ कर साफ किया जाता है ताकि आसानी से ऑक्सीजन से संयोग कर सके, यानी ऑक्सीजन आसानी से मिले और आसानी से ऑक्सीजन मिलेगा तो अच्छा से वो जल पाए। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। जितना भी क्वेश्चन इसमें 15 क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसलिए सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। इसी में से 1-2 क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे आपका झारखंड बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, हिंदी माध्यम हो, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बनाता है। आयरन सल्फेट बनने के कारण कॉपर सल्फेट का गहरा नीला रंग मलिन हो जाता है और हल्के हरे रंग में बदल जाता है। उसके बाद ये रिएक्शन CuSO4 + FeSO4 और कॉपर अलग हो जाता है। इस रिएक्शन को दिखा देना है। अगला क्वेश्चन है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, माने उसका उल्टा क्यों कहा जाता है। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण भी लिखे। तो संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, जबकि वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एक पदार्थ टूट करके 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है। संयोजन माने जुटना होता है, वियोजन माने टूटना। तो संयोजन में जुटता है, वियोजन में टूटता है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे का विपरीत है, यानी उल्टा है ना। इसलिए वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। चैप्टर पढ़ाए हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाए हैं पूरा साधारण भाषा में। एक बार चैप्टर भी देख लीजिएगा, अगर आप ना पढ़े हो चैप्टर तो, है ना। चैप्टर पढ़ा हुआ रहेगा तो ही ज़्यादा आसानी से क्वेश्चन समझ में आएगा। संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल देखिए, H2 + O2 H2O बन गया। वियोजन का H2O टूट करके H2 और O2 में बदल दिया, है ना। ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के क्या अर्थ हैं और एक उदाहरण देना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा का शोषण होता है मान जिसमें ऊष्मा लगता है, ठीक है। जैसे N2 और O2 को अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें 43.2 किलो कैलोरी ऊर्जा लगता है, तब जाकर के ये दोनों जुट के NO बनता है, ठीक है। और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलता है, उसमें ऊर्जा लगता था, इसमें ऊर्जा निकलता है बाहर, है ना। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के बाद ऊष्मा उत्पन्न होता है यानी ऊर्जा उत्पन्न होता है उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ 94.45 किलो कैलोरी ऊर्जा भी निकलता है। या श्वसन ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, श्वसन में भी ऊर्जा मिलता है ना। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देना है। तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक से दूसरे तत्व को हटा करके खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, ठीक है। एक तत्व जाता है और दूसरा को लात मार के भगाता है और उसके साथ सेटिंग कर लेता है ना। इसे समझा है। जैसे यहाँ देखिए Fe के साथ SO4 था, कॉपर को जलन हो गया, कहा रुको SO4 को हम लेके भागते हैं, तो SO4 को देखो लेके भाग गया कॉपर SO4 हो गया, देखो CuSO4, Fe बेचारा हो गया अकेला।
तो ऐसे ही वाला को विस्थापन कहते हैं ना, विस्थापित हो गया। और द्विवीय विस्थापन क्या, तो जहाँ पे राय मशवरा से अदला बदली होता है, मतलब तुम मेरा वाला को रख लो, हम तुम्हारा वाला को रख लेते हैं ना, ऐसा एकदम राय मशवरा से। तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक अपने मूलकों की अदला बदली करके नए पदार्थ बनाते हैं जिसका गुण मूल पदार्थों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होता है, उसे द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो NaCl के साथ था, AgNO3 के साथ था, कहेगा हम बहुत दिन इसके साथ बिताए, अब तुम रख लो Cl को, हमको दे दो NO2 को, NO3 को, और Na के पास आ गया देखो NO3 और Ag के पास चल गया Cl, अदला बदली है ना। अवक्षेपण अभिक्रिया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या समझते हैं, उदाहरण देना है तो वो ऐसी अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेप है ना, यानी तली में जम जाता है, उसको अवक्षेप कहते हैं, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे NO2SO4 BaCl2 से अभिक्रिया करेंगे तो BaSO4 और NaCl, इसमें BaSO4 बेरिलियम सल्फेट जो है ये अभिकार क्रिया के बाद BaSO4 अवक्षेप प्राप्त होता है, यह अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, तो लिख देना उपयुक्त अभिक्रिया में सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड के बीच अभिक्रिया के बाद BaSO4 का अवक्षेप प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वो काले रंग का हो जाता है। माने X कोई तत्व है, उसको वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो करिया हो जाता है, काला हो जाता है। तो X कौन सा है, क्या चीज़ है, उसको बताना है। तो X क्या है बाबू, कॉपर है। कॉपर को ही ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो ये काला हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न पदों को वर्णन करें, प्रत्येक का उदाहरण भी देना है। तो विकृत गंधिता और संक्षारण। तो सबसे पहले संक्षारण देख लेते हैं। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहा में जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, है ना। और संक्षारण की परिस्थिति क्या क्या परिस्थिति है, तो नमी, जल की उपस्थिति और वायु की उपस्थिति, ये उसकी परिस्थिति है। और विकृत गंधिता खाने वाला चीज़ में होता है, खाने वाला चीज़ भोंकड़ जाता है जिसको बोलते हैं ना। वसा एवं तेल से बने खाद्य पदार्थ उपचयन की क्रिया के कारण अरुचिकर गंध, माने अजीब टाइप का गंध है ना, और स्वाद उत्पन्न करता है, मतलब स्वाद भी खराब हो जाता है, महक भी खराब हो जाता है, तो उसको विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे ब्रेड सब में देखते होंगे 2-4 दिन होने के बाद फफूंदी जैसा लग जाता है, सड़ गुल जाता है, या खाने का चीज़ है बासी है ना, उसमें ऐसे हो जाता है। तो गर्मी के दिनों में सब्जी का जल्दी खट्टा हो जाना या गंध देना, ये भी विकृत गंधिता है। उपचयन और अपचयन को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। काहे कहते हैं, तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया हमेशा साथ साथ होती है, माने एक ठो उपचयन हो रहा है, एक ठो अपचयन हो रहा है, इसलिए इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, है ना। ऐसा अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों हो तो वही रेडॉक्स होता है। जैसे यहाँ देखो Cu के साथ ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन उधर जाके कम हो गया, इसलिए इसमें क्या हो गया, अपचयन। और यहाँ देखो H2 के पास ऑक्सीजन नहीं था, उधर जाके ऑक्सीजन मिल गया, तो H2 का हो रहा है, उपचयन हो रहा है। ठीक है, उन वियोजन अभिक्रियाओं का एक एक समीकरण लिखे जिसमें ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान किया जाता है। माने ऊर्जा वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार का होता है, बताए थे, ऊष्मीय वियोजन, प्रकाश वियोजन और विद्युत वियोजन। तो वही तीनों का यहाँ एग्जाम्पल देना है। तो ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में उपयोग, यानी ऊष्मीय वियोजन का क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को यहाँ पे ऊष्मा देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ठीक है, ऊर्जा का प्रकाश के रूप में उपयोग होता है, उसको देखते हैं प्रकाश वियोजन, यानी प्रकाश से टूटता है तो AgCl, धूप में रख देंगे, प्रकाश पड़ेगा तो ये Ag अलग और Cl अलग हो जाएगा। ठीक है, फिर विद्युत में पानी को तोड़ सकते हैं, पानी में विद्युत देंगे तो हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या करें। तो वही उपचयन अपचयन होगा, जिसमें ऑक्सीजन जुटता है, बढ़ता है, उसको उपचयन, जिसका घटता है उसको अपचयन। ठीक है, तो उपचयन वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग यानी वृद्धि होता है, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कॉपर के साथ ऑक्सीजन से रिएक्शन करे तो कॉपर में ऑक्सीजन बढ़ गया, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन बढ़ गया, है ना, पानी बन गया। अपचयन में क्या है, तो ऑक्सीजन का ह्रास या कमी होता है, उसे अपचयन अभिक्रिया। जैसे ZNO ऑक्सीजन था, उधर गया तो ZN में देखो ऑक्सीजन खत्म, इधर CuO में ऑक्सीजन था, उधर गया तो Cu खाली बचा, ऑक्सीजन भाग गया कहीं और है। अब देखो संतुलित करने वाला क्वेश्चन, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। NaO2 Na2O NH2, ये सब संतुलित करना है। तो संतुलित करने आता होगा, बस गिनती करके दोनों तरफ नंबर बैठा देना है। ठीक है, जैसे यहाँ Na, इधर Na ऑक्सीजन दूर था, उधर भी ऑक्सीजन एक ठो था, तो 2 करने के लिए 2 लगाए यहाँ, तो 2 लगाएंगे तो नाइट्रोजन हो जाएगा 2 दूनी 4 गो, तो यहाँ भी नाइट्रोजन 4 करना होगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन करने वाला देख लीजिए, सबको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये क्वेश्चन है 7 गो 8 गो है, लेकिन 2 गो 6 हो गया, 4 4
हो गया 2, ये उसका आंसर। ठीक है, ये फिर ये संतुलित, ये भी संतुलित करने वाला है, संतुलित करने वाला 3-4 को रहेगा। ठीक है, संतुलित अगर नहीं करने आता होगा तो इसका डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे, उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से संतुलित करना सिखाया है बोर्ड में, है ना, बोर्ड में बढ़िया सिखाया है, तो उसको देख लीजिएगा, है ना, चैप्टर जब पढ़ा रहे हैं तो उस समय। तो चलिए आज की वीडियो में इतना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे बताएं तो सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आपको यहीं से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, शुक्रिया।